आज लीगल ज्ञान में हम AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई सभी जरूरी चीजों को देखेंगे, इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिरकार इतना सिंपल और इजी पेपर होने के बावजूद भी हर बार लगभग करीब 30% कैंडिडेट इस पे फेल हो जाते हैं। डायरेक्ट होने के बावजूद भी ऐसे वो क्या दो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जो हमें नहीं करनी, और हम इस एग्जाम को अपनी प्रैक्टिसिंग और जॉब के साथ ही साथ कैसे बड़ी आसानी से सक्सेसफुली क्रैक करें, ये सारी चीजों का हम आज देखेंगे। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। AIBE ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम इंग्लिश हिंदी के साथ ही साथ और भी कुछ स्टेट लैंग्वेज में होता है। जब भी आप एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तब भी ही आपको जिस लैंग्वेज में ये एग्जाम देना है आपको उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कंडक्ट किया जाने वाला ये एग्जाम हर साल में 2 बार होता है, लगभग अप्रैल और नवंबर के मंथ में। अगर आप AIBE एग्जाम नहीं देते हो तो आप किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग नहीं कर सकते हो, और कुछ समय बाद आपका स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। अगर आपको 1 जुलाई 2010 से पहले ही लॉ डिग्री मिल गई हो तो ये एग्जाम आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर एग्जाम फीस की बात करें तो फिलहाल अभी जनरल और OBC कैटेगरी वालों के लिए 3516 और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 2500 इसकी फीस रखी गई है। बाकी AIBE की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com ये साइट पर आपको सभी एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी। यहीं से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन और लगभग सभी प्रोसेस की जानकारी आपको यहीं से दी जाएगी। पेपर पैटर्न की बात करें तो ये पेपर ऑफलाइन होता है। एग्जाम ड्यूरेशन 3.5 घंटे की है और इसमें सारे के सारे MCQ टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर भी 100 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पेपर को पूरा का पूरा अटेंड करें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर के साथ OMR शीट दी जाती है। आपको क्वेश्चन पेपर पढ़कर आपको जो सही ऑप्शन लगे वो सही ऑप्शन आपको OMR शीट में भरना होता है। AIBE पास होने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 100 में से 40% मार्क्स और SC ST कैटेगरी वालों को 100 में से 35% मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होते हैं। पर इस एग्जाम की ये खासियत है कि इसके रिजल्ट में कोई मार्क्स नहीं दिखाए जाते हैं, बस पास या फेल लिखा होता है। सिलेबस अगर देखें तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा और उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन से PDF की लिंक मिल जाएगी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कैसे कोई इस एग्जाम में फेल भी हो सकता है, जहां आप बैरक कैरी कर सकते हो और बैरक की मदद भी ले सकते हो। पर सच ये है कि लगभग 30% कैंडिडेट एग्जाम में बैरक कैरी करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ओपन बुक एग्जाम होने के वजह से इसके प्रिपरेशन करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। 3.5 घंटे के इस पेपर में 100 MCQ पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 मिनट ही देना है, और बहुत से लोग टाइम को ही नहीं समझ पाते और इसी कारण से वो बहुत से क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। अगर हम 2 मिनट एक आंसर को दें तो ऐसे हम इजीली इस पेपर को कवर कर सकेंगे, पर 2 मिनट में ही हमें उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होगा, उसका डायरेक्ट में आंसर भी ढूंढना होगा और फिर उसका आंसर भी देना होगा, और ये सब पॉसिबल होगा सिर्फ प्रैक्टिसिंग से। अगर आप AIBE के सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आप इजीली इस पेपर को टाइम पे दे सकोगे, पर बहुत से लोग सैंपल पेपर सॉल्व करना तो दूर उसे देख के भी नहीं जाते। उन्हें लगता है कि AIBE बहुत ही सिंपल और इजी होता है, पर आगे जाके यही 2 सबसे बड़े कारण बन जाते हैं फेल होने के। चाहे जितनी भी आपको लीगल नॉलेज हो, पर बिना टाइम मैनेज करें और बिना पेपर प्रैक्टिस के आप इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक नहीं कर सकोगे। यहाँ आप कहोगे कि फेल भी हुए तो क्या फर्क पड़ जाएगा,
फिर से एग्जाम दे देंगे। एग्जाम देने की कोई लिमिट तो नहीं है, पर मैं यहाँ आपको बता दूं कि फेल होने पर फर्क पड़ता है। फेल होने पर फिर से आपको एग्जाम रजिस्ट्रेशन से शुरू करना होगा और फिर से फी पे करनी होगी। फेल होने पर सीनियरिटी पर भी फर्क पड़ता है। आपकी सीनियरिटी जब से आप बार एग्जाम क्रैक करते हो तब से काउंट की जाती है। सीनियरिटी बहुत ही जरूरी होती है बहुत से पर्पस के लिए, जैसे कि अगर आप आगे अप्लाई करते हो डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट के चैम्बर के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनने के लिए, ऐसी हर जगह सीनियरिटी काम आएगी। अगर आप बार एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो तो आपको एज ए जूनियर ही किसी के अंडर काम करना होगा। आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते और ऐसे और भी कई सारे रीजन है। तो आप जानते हैं हम ऐसा करें क्या जिससे हम अपने प्रैक्टिसिंग और अपने जॉब के साथ ही साथ सक्सेसफुली AIB क्रैक कर सके। आपको AIB के लिए सारे लो टॉपिक पर ध्यान देना होता है, पर अगर आप अपने काम के कारण वक्त नहीं दे पाते हो तो आपको स्क्रीन पे दिए हुए कम से कम ये टॉपिक तो करने ही होंगे, जो कि आपका 54% सिलेबस कवर करते हैं। AIB में आपको रिसेंट केसेस, सेक्शंस, लैंडमार्क जजमेंट और इलास्ट्रेशन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये हर एक चीज डिटेल में नहीं करनी है, बस एज अ MCQ ही आपको पढ़ना है। अगर आप AIB के लिए सैंपल पेपर के साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हो तो इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। हमें पेपर प्रैक्टिसिंग के साथ ही साथ एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है और उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। अगर आप काम में बिजी होते हो, आपको टाइम नहीं मिलता, तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक बुक की लिंक शेयर कर दूंगा, जहां आपको अब तक की AIB के सारे पेपर सॉल्व मिल जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ ही साथ आपको उस आंसर का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। आपको वो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर अब तक आपने बैरेक्ट नहीं लिया हो तो साथ ही साथ बैरेक्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। खैर, जब भी आपको टाइम मिले तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसे समझना है और रिसेंट केसेस पे भी आपको ध्यान देना है। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक कर सकोगे। बहुत ही जल्द हम लीगल ज्ञान में देखेंगे कि LLB करने के बाद क्या करियर ऑप्शन है, LLB करने के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि LLB कंप्लीट होने के बाद हम कौन सी हायर स्टडी चूज कर सकते हैं। फिर बहुत ही जल्द हम लीगल ज्ञान पर देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्रिमिनल केस चलता है। पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए आप जुड़े रहे लीगल ज्ञान से।